दोस्तों, ईरान और इजराइल के बीच जब संघर्ष हुआ था और जब सीज फायर हुआ था तो ईरान ही था जिसने खुल्लम खुल्ला हमारे देश की तारीफ की थी। उसने कहा है कि सबसे स्थिरता निभाने वाले या फिर जिस तरीके से भारत का पक्ष रहा वो वाकई शानदार था इस पूरे संघर्ष के दौरान। लेकिन हमारे देश की मीडिया ने क्या ठान लिया है कि वो एजेंडा चला चला कर किसी न किसी देश से हमारा तनाव पैदा कराना चाहता है। आज ये इतना बड़ा बयान मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इससे पहले इंडिया टीवी जिसने मोसाद के एक ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट को सच मानकर अपने चैनल पर चला दिया था और उसके बाद नाराजगी देखने को मिली थी। ईरान ने जब फटकार लगाई तो वो खबर डिलीट करके भागनी पड़ी। अब ऐसी ही एक और खबर निकल कर आई। जी न्यूज का एक इंटरनेशनल न्यूज चैनल है जिसका नाम है वियोन ने एक फर्जी खबर चला दी। ये फर्जी खबर ईरान और इजराइल के बीच हो रहे समझौते की थी। समझौता क्या, गठबंधन की थी। ये खबर पूरी तरह से झूठी थी और जैसे इस खबर को चलाया उसके फौरन बाद ईरान ने जैसे ही लताड़ लगाई तो मुंह छिपाकर भागना पड़ा है। यही नहीं, आज आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे एक बड़े नेता है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि नेतन्याहू की गिरफ्तारी होनी चाहिए। इजराइल के अंदर कैसे बवाल कट रहा है क्योंकि उनके अपने लोग पागल होते जा रहे हैं लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू को फर्क नहीं पड़ रहा। खबर है कि अब अमेरिका ने एक देश के राष्ट्रपति पर करोड़ों डॉलर का इनाम रख दिया। जी हाँ, इनाम घोषित कर दिया। यही काम है इनका। पहले एचटीएस को इनाम घोषित करो, आतंकवादी संगठन को, फिर जब वो सत्ता में आ जाए और तुम्हारे सामने सरेंडर हो जाए तो कह दो ना ना ये ऐसा नहीं है, तो बहुत शरीफ है। इसके अलावा अलग अलग खबरें दिखाने जा रहा हूं कि बेंजामिन नेतन्याहू का एक और झूठ पकड़ा गया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इसी खबर के साथ। ये एक खबर निकली, ईरान इशू मैसेज ऑफ सपोर्ट फॉर इजराइल, यानी ईरान ने एक सपोर्ट दिया, एक संदेश दिया इजराइल के सपोर्ट में आने के लिए। हिजबुल्लाह रिजेक्ट बेरूत्स कॉल टू डिसआर्म। ये खबर किसी और पर नहीं बल्कि जी न्यूज़ जो हमारे यहाँ का चैनल है, उसका इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, अंग्रेजी में आता है वियोन, उसने ये खबर चला दी। इस खबर के मुताबिक ईरान और इजराइल एक साथ आ गए हिजबुल्लाह के खिलाफ। ये खबर के मुताबिक है। ये खबर कैसे प्लांट की गई थी ये अब आप समझिए। ईरान और इजराइल को एक साथ लाने वाला मसला, थोड़ा भी इतना भी जानकार होगा ना, इतना भी अंतर्राष्ट्रीय, मैं बहुत बुद्धिजीवी नहीं कह रहा, वो मैं भी नहीं हूं, लेकिन इतना भी, थोड़ा सा भी 5% भी जानकार होगा तो उसे इतनी अकल रखनी चाहिए, ईरान और इजराइल एक मंच पर एक साथ नहीं है। खासकर अमेरिका तो बिल्कुल नहीं, लेकिन ये दिखाया गया, बताया गया भ्रमित करने के लिए। इस पर ईरान टू इंडिया, ईरान इन इंडिया नाम के ट्विटर हैंडल ने, ईरान की तरफ से इसको माना जाता है आधिकारिक चैनल है, इसने क्या कहा, झूठी और भ्रामक शीर्षकों का प्रकाशन न केवल मीडिया की जो भरोसा है उसको नुकसान पहुंचाता है बल्कि जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी नुकसान पहुंचाता है और जो जनता है उसे गुमराह करने का काम करता है। हम मीडिया संस्थानों से अपेक्षा करते हैं कि वो प्रोफेशनल बने और गलत तरह की इंफॉर्मेशन फैलाने से बचाए, यानी कि लताड़ लगाई। जैसी लताड़ लगाई वैसे ही जी न्यूज़ के जो मालिक हैं वो इस खबर को डिलीट करके भाग गए। जी हाँ, सुभाष चंद्रा, याद है एक खबर थी सुशांत राजपूत वाली, जिसमें जब जो आरोपी बताई गई थी अभिनेत्री, लगातार रिया चक्रवर्ती के खिलाफ चलाया था और बाद में माफ़ी मांग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि नहीं इतनी हिम्मत तो किसी मीडिया ग्रुप में नहीं है। लेकिन इनके चैनल की आदत है गंदगी फैलाना, बार बार फैलाना, उसे दोबारा फैलाना और फिर डिलीट करके भाग जाना। इस बार जब ईरान ने लताड़ लगाई तो इसी तरीके से भागना पड़ा। अब सोचिए ये माहौल, ये संबंध अच्छे करवाएंगे बिगड़वाएंगे किसी देश से। हमारे देश की तरफ से जो स्टैंड लिया गया उसकी तारीफ ईरान ने की, लेकिन हमारे देश की मीडिया कैसे एजेंडे पर काम करती है और किसके एजेंडे पर काम कर रही है, अपने देश के उस पर नहीं कि विदेशी एजेंडे पर, इजराइल के एजेंडे पर काम कर रही है। सोचिए। आइए अगली खबर आप देखिए। एक और खबर निकल कर आई है जिसमें क्लोडिया वेब है, उन्होंने कहा है देयर आर नो लॉन्गर हाइडिंग द फैक्ट। स्पष्ट कर दिया, यूके की मेंबर है, पार्लियामेंट है, यानी कि ब्रिटेन की ये सांसद है। उन्होंने कहा इजराइल डज नॉट वांट पीस, दे वांट गजा, अरेस्ट बेंजामिन नेतन्याहू। ब्रिटेन की सांसद ने कहा है कि इजराइल कभी भी शांति नहीं चाहता, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पहली फुर्सत में बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब चलाइए खबर, ये खबरें नहीं चलाएंगी। ईरान में जो आयतुल्ला खामेनी साहब हैं वो तो नशा करते हैं और पड़े रहते हैं कई दिनों तक। नजम मोसाद ने जो लिखा वो उन्होंने छाप दिया, तब लताड़ पड़ी थी, अब लताड़ पड़ रही है। मतलब थोड़ा एक सेंस होता है, मैं कहता हूँ थोड़ी भी जानकारी अगर आपके अंदर होगी तो आप थोड़ा सोच समझ के लिखेंगे, वो भी तब जब आप जानते हैं कि मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो मीडिया जब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उसका असर सिर्फ ये नहीं पड़ता कि आपने अपने देश वालों को क्या परोस दिया,
देश के साथ साथ आपको जब विदेशों में पढ़ा जाता है तो उसका असर पड़ता है। जैसे गौरव आर्य ने लंबी लंबी हाँकी थी, उल्टा सीधा बोला था, उसका असर पड़ता है। गौरव आर्य की वजह से नहीं, अपने नाम के आगे जो मेजर जनरल, पूर्व मेजर लगाते उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब आइए यहाँ देखिए, यहाँ पर लगातार लोगों में नाराज़गी देखने को मिल रही है। वीडियो देखिए पहले। तो लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल ये प्रदर्शन क्यों हो रहा है मैं बताता हूं। जो अपंग हो गए इजरायली सोल्जर्स गजा से लौटने के बाद, और इसी के साथ साथ PTSD यानी पागलपन के शिकार हो रहे हैं, उसको लेकर अब गजा के मामले पर लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। तेल अवीव में हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया और कहा कि पहली फुर्सत में युद्ध रुकना चाहिए। अब आइए ये tell you what, 6 months in, Steve, and here we are turning back on the campaign promises, and we bombed Iran on behalf of Israel. Yes, it was on behalf of Israel. We're entering a nuclear war, the World War III. तो ये प्रो ट्रम्प है, यानी ट्रम्प की समर्थक हैं, कहती हैं हमने इजराइल के बिहाफ पर ईरान पर हमला किया था। सोचिए, ये कल तक बात कुछ और चल रही थी और अब देखिए क्या कहा जा रहा है। यानी पोल तो खुल रही है ना, आप इजराइल के लिए फाइट कर रहे हैं और सारा मिडिल ईस्ट क्या दे रहा है, देख रहा है। हाल ही में बयान देखा डोनाल्ड ट्रम्प का। डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा कि हमने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया, उनके जो बारूदी तोपखाना है उसको नुकसान पहुंचाया, और अब वक्त है कि सारे मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश इजराइल के सामने सरेंडर कर दे। समझ रहे हैं आप ईरान की महत्वता मिडिल ईस्ट में क्या है। ईरान जिस दिन कमजोर होगा, मिडिल ईस्ट की हालत क्या होगी, आप अंदाजा लगाइए। मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश अमेरिका इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि ईरान वहां पर पूरी तरह सक्रिय है। अब सुनिए, एक और खबर निकल कर आई है। Historic $50 million reward for information leading to the arrest of Nicolas Maduro. Maduro uses foreign terrorist organizations like TDA, Sinaloa, and Cartel of the Suns to bring deadly drugs and violence into our country. तो अब नया इनाम रखा गया है किन पर। ताज़ा खबर है, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर इनाम रख दिया। जो DOJ है, जो अमेरिका के न्याय विभाग ने मादुरो की गिरफ्तारी में मदद करने वाली जानकारी देने पर $50 मिलियन, तकरीबन 420 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया है। अमेरिकी अधिकारी बॉन्डी ने कहा कि वो दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में से एक हैं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। बॉन्डी ने यह भी बताया कि DOJ अब तक मादुरो की $700 मिलियन, तकरीबन 6900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति जब्त कर चुका है। उन पर आरोप है कि वो अमेरिका में फेंटानिल मिले कोकीन की तस्करी करते हैं। यानी जब मर्जी आए तब किसी को अपराधी, किसी को आतंकवादी, किसी को कुछ भी घोषित कर देना, यह अमेरिका की नीति रही है। अब आइए ईरान की तरफ से एक बड़ी खबर। ईरान को पहला बैच मिल गया है। ये चाइनीज़ J-10C हैं, जिसमें 40 एडवांस फाइटर जेट मिले हैं। यानी ईरान की ताकत में इजाफा हुआ। वहीं अब नेतन्याहू को सुनिए, जो नेतन्याहू को झूठ पकड़ा गया है, बोले सुनिए। You will go immediately into a meeting with your security cabinet. Will Israel take control of all of Gaza? We intend to, in order to assure our security, remove Hamas there, enable the population to be free of Gaza, and to pass it to civilian governance. That is not Hamas and not anyone advocating the destruction of Israel. अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं, विल इजराइल टेक कंट्रोल ऑफ ऑल ऑफ गजा, वी इंटेंडेड टू, यानी कि यहाँ गजा पर कंट्रोल चाहते हैं। इसको लेकर कहा जा रहा है नेतन्याहू हैं जिन्होंने हमास को सत्ता में बिठाया और कतर के साथ गुप्त समझौते करके उन्हें सालों तक लाखों डॉलर दिए। उन्हें मुंह से निकला हर शब्द झूठ और दोगलापन है। उनका लक्ष्य हमेशा ज़मीन हड़पना है और उनका इरादा फ़िलिस्तीनियों के लिए एक भी ज़मीन लेने का नहीं है, यानी कि ज़मीन छीन लेने का इरादा है। वहीं लेबनान की तरफ से एक झटका दिया गया। लेबनान की तरफ से झटका क्या, लेबनान की तरफ से जो खबर आई है, देखिए इस खबर में बताया गया है, लेबनान डिफेंस मिनिस्टर ऑन AI अल जजीरा वाज आस्क्ड ओवर 12 टाइम्स, यानी अल जजीरा पर लेबनान के रक्षा मंत्री से 12 से ज़्यादा बार पूछा गया। 12 बार ये पूछा गया कि क्या गारंटी है कि हिजबुल्लाह अगर हथियार छोड़ देता है उसके बाद इजराइल किसी भी समझौते का सम्मान करेगा। उनका जवाब बार बार यही था, देखेंगे, पहले हथियार छोड़िए। यानी कोई गारंटी नहीं कि लेबनान से जाएगा इजराइल या नहीं जाएगा, उसके बाद उसकी ताकत और बढ़ जाएगी क्योंकि हिजबुल्लाह होगा नहीं विरोध करने के लिए। क्या यही नीति रहती है? और जाते जाते देखिए क्या कह रहे हैं बराक ओबामा, अमेरिका की नीति। It requires people, judges, and people in the Justice Department, and तो बराक ओबामा ने डोनाल्ड ट्रंप की नीति रही थी जिसमें अमेरिका को ऑटोक्रेसी बना दिया गया, डेमोक्रेटिक की जगह डेमोक्रेसी को ऑटोक्रेसी में तब्दील कर दिया गया। इसे ज़बरदस्त लताड़
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्रंप को लगाई है। नमस्कार।